कठिनाइयाँ शिष्य को डरा नहीं सकती, क्योंकि उसके पीछे गुरु की अदृश्य ढाल खड़ी रहती है। शिष्य ठोकरें खा सकता है, टूट नहीं सकता। उसे थामने के लिए गुरु सदैव उपस्थित रहते हैं। जंगल हो, अंधेरा हो या संकट, शिष्य निडर चलता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि गुरु अंततः में उसे बचा ही लेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 23, जोशीमठ से यात्रा में ज्योति दर्शन। बोलिए। सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। 2 दिनों की निरंतर पद यात्रा के बाद श्री रामकृष्ण वृत्तबद्री पहुंचे। यह मुख्य सड़क से थोड़ी अंदर की ओर एक पगडंडी पर स्थित है। मंदिर के बाहर इस क्षेत्र के मंडप से श्री रामकृष्ण ने गर्भगृह में प्रवेश किया और भगवान के दर्शन किया। फूलों और फलों से भरे हुए आसपास के बगीचे मन को प्रसन्नता प्रदान कर रहे थे। इसके बाद वहां से आदि बद्री की ओर चले और वहां भी भगवान की दर्शन किया। वहां कई छोटे छोटे मंदिर पंक्तिबद्ध खड़े दिखाई दे रहे थे। उस दिन उन्होंने वहीं विश्राम किया और नारायण की सन्निधि में रात व्यतीत की। अगले दिन वे ज्योतिर्मठ की ओर यात्रा पर निकले। संध्या तक भूख प्यास की परवाह किए बिना वे चलते रहे और ज्योतिर्मठ पहुंच गए। नवंबर से अप्रैल तक बद्री में बर्फबारी होती है, इसलिए उस समय बद्रीनाथ का विग्रह जोशीमठ लाया जाता है। श्री रामकृष्ण वहां जोशीमठ की दोनों पीठों की स्वामियों से मिले। ऊपरी भाग में शांतानंद स्वामी निवास करते थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण का स्नेहपूर्ण स्वागत किया और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। नीचे के पीठाधीश स्वरूपानंद स्वामी के पास गए, जिन्होंने उन्हें प्रसाद स्वरूप बूंदी के लड्डू से भरा थाल दिया। उनसे बातचीत के दौरान जब उन्होंने श्री रामकृष्ण की ब्रह्मनिष्ठा भरी वाणी सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। श्री रामकृष्ण ने वहां एक दिन विश्राम किया। प्रातःकाल अपने नियम पूरे कर जोशीमठ के बाहर आए ही थे कि एक दुकान के मालिक उनके पास आया और नमस्कार किया। उनसे कहा, मुझे दीक्षित कहते हैं, मैं छोटे व्यापार से अपनी जीविका चलाता हूँ। यह सुनकर श्री रामकृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तब उसने निवेदन किया, मेरी बेटी की शादी बहुत दिनों से टल रही है, कृपया आशीर्वाद दें। श्री रामकृष्ण ने तुरंत कहा, 1 महीने के भीतर विवाह संपन्न हो जाएगा। दीक्षित अत्यंत प्रसन्न होकर श्री रामकृष्ण को दक्षिणा अर्पित कर प्रणाम किया। दिन बीत गए। लगभग 1.5 महीने बाद जब श्री रामकृष्ण बद्री से लौटे तो दीक्षित ने आकर बताया कि उसकी पुत्री का विवाह वास्तव में संपन्न हो गया है। उसने प्रसन्नता से एक पेड़े की डिब्बी और दक्षिणा श्री रामकृष्ण को अर्पित की। श्री रामकृष्ण ने थोड़ी दूर जाकर वह सारा धन भिक्षुकों को दान में दे दिया। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की इच्छाओं को रोककर इन सब पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने वाला योगी लोगों को शिव के समान भोले भाव से वरदान प्रदान करता है। इसी प्रकार श्री रामकृष्ण ने दीक्षित को संसार के चिंतनों से मुक्त किया। फिर धीरे धीरे चलते हुए मल्लारी रोड की ओर निकले। लगभग 1 फर्लांग चले ही थे कि आगे चीन की सीमा दिखाई देने लगी। अब यह प्रश्न उठा कि किस मार्ग से कहाँ जाना है, परंतु यह विचार मन में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। श्री रामकृष्ण कुछ भी बोले बिना वहीं खड़े रह गए। आगे बढ़ना संभव नहीं था। तभी नरसिंहेश्वर महाराज प्रकट हुए और कहा, तुम्हें ज्योति जिस दिशा में दिखाई देती है उसी दिशा में आगे बढ़ो। निर्गुण में स्थित गुणातीत अव्यक्त जब चित्त में प्रकाशमान होकर
ज्योति के स्वरूप में प्रकट होता है, तब वह ही मार्गदर्शक बनता है। इस दिव्य दर्शन और ज्योति के मार्गदर्शन के अनुसार श्री रामकृष्ण आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक आंतरिक पगडंडी से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसने श्री रामकृष्ण के पास आकर नमस्कार किया। वह खड़ा होकर बोला कि वह एक दर्जी है। बातचीत में उसने बताया, मेरे घर में मेरे पुत्र भगवान के सामने दीप जलाने गया था, तभी शंकर जी की फोटो जल गई। नई फोटो लाया हूँ, कृपया हमारे घर आकर स्थापना कर दे। उस दर्जी की विनती स्वीकार करते हुए श्री रामकृष्ण उसके घर की ओर चल पड़े। उन्होंने शंकर जी की नई तस्वीर को देव मंडप में स्थापित किया और शास्त्रों की विधि से पूजा संपन्न की। फिर लवतवती विकराला ब्रह्मांडी माला नाम की आरती की। अक्षत अर्पण कर शंकर जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा पूरी की। भक्तिपूर्ण उस दर्जी को ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान शंकर ही उसके घर पधारे हों। श्री रामकृष्ण के कमंडल, जटा और वैराग्य युक्त जीवन ने उसे अत्यंत प्रभावित किया। आनंदपूर्ण उसे प्रसाद की व्यवस्था की। कद्दू की सब्जी, चपाती, सांबर बनाकर श्री रामकृष्ण को तृप्ति से भोजन कराया और दक्षिणा अर्पित कर प्रणाम किया। फिर उसने कहा, यहाँ पास ही मैंने एक साधु संघ देखा है, और वह श्री रामकृष्ण को वहां ले गया और उनका परिचय कराया। इसके बाद वह स्वयं अपने घर लौट गया। सन 1980 अक्टूबर महीने की 10 तारीख शुक्रवार नवरात्रि का पहला दिन था जब श्री रामकृष्ण वहां पहुंचे। वहां के साधु सभी सुशिक्षित और सदाचार के पालन करता थे। उनमें ज्ञान की प्रखरता और सज्जता विद्यमान थी। वे अपने समय का उत्तम उपयोग करते थे। उन साधुओं में परम पूज्य विवेकानंद, भूमानंद, चैतन्यानंद आदि कुल 4 साधु थे। श्री रामकृष्ण भी उनमें सम्मिलित हो गए। परम पूज्य विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण से बातचीत कर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन साक्षात्कार विषय पर चर्चा आरंभ हुई। विवेकानंद जी वृद्ध, अनुभवी और मार्गदर्शक थे। उनके शिष्य बड़े बड़े पीठों के पीठाधीश थे। ब्रह्म पांडित्य में निपुण पूज्य विवेकानंद जी ने उस दिन अपने शिष्यों से प्रश्न किया, साक्षात्कार कैसे होता है? वे उत्तर की प्रतीक्षा में प्रत्येक के मुख की ओर देखते रहे, परंतु किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। थोड़ी देर बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण की ओर दृष्टि डाली। तब श्री रामकृष्ण बोले, साधक की भावातीत अवस्था में ब्रह्मा का अभेद दर्शन का अनुभव ही साक्षात्कार है। जब मैं ही ब्रह्मा हूँ यह अनुभव होता है, तब उसे ही साक्षात्कार कहा जाता है। These words are made of diamond. इस वाणी की गहराई और सरलता से विवेकानंद जी आश्चर्यचकित और गर्वित हुए। उन्होंने श्री रामकृष्ण को गले लगाते हुए कहा, मेरे एक ही प्रश्न का आपने जिस सरलता से जैसे कोई निष्पाप बालक बोलता है वैसे उत्तर दिया, वह भाव और अनुभव से परिपूर्ण है। आपका अंतःकरण वास्तव में जागृत है और आप में मार्गदर्शन करने की क्षमता निहित है। जिस उत्तर को समझने में हम वर्षों से प्रयास कर रहे थे, उसे अपने सरल स्वभाव में प्रकट कर दिया। फिर उन्होंने कहा, अब बताइए आपको कहाँ जाना है? मैं आपकी सहायता करूँगा। हमें भी आपका सेवा भाग्य प्राप्त हो, यह हमारा सौभाग्य होगा। तब श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे बद्रीनाथ की ओर जाना है। इस पर परम पूज्य विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण के लिए एक चिट्ठी लिखी और कहा, इसे पंजाब सिंध धर्मशाला के सदानंद नामक मेरे शिष्य के हाथों पहुंचाना। उस दिन 1980 अक्टूबर 19 नवरात्रि का अंतिम दिवस रविवार था।
प्रसाद ग्रहण कराकर विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण को वहां से विदा किया। इसी प्रकार नवरात्रि के दिनों में हुए अद्वैत सिद्धांत के गहन विचार विमर्श से श्री रामकृष्ण निपुण हो गए। फिर उन्होंने उस स्थल से प्रस्थान किया और भगवान के नामस्मरण में लीन होते हुए गोविंद घाट की ओर यात्रा जारी रखी। मार्ग में विष्णुप्रयाग आना था। विष्णुप्रयाग वह स्थल है जहां अलकनंदा और धवलगिरी नदियों का संगम होता है। वहां श्री रामकृष्ण ने स्नान किया। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस संगम में स्नान करता है वह विष्णु लोक में सुख पाता है। लगातार तीर्थ यात्रा पैदल करने के कारण उनका शरीर क्षीण होता जा रहा था। फिर भी कोई अदृश्य शक्ति जैसे उन्हें उनके गंतव्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही थी। वे चलते रहे। जब वे विष्णुप्रयाग के समीप स्थित पुल को पार कर रहे थे तभी अचानक तेज वर्षा होने लगी। फिर भी वे भीगते हुए आगे बढ़ते रहे। वह एक बड़ा पुल था। पहले से ही थका हुआ शरीर ऊपर से लगातार बरसती वर्षा के कारण इतने निस्तेज हो गया कि वे अपने पैरों को उठाकर रखना भी मुश्किल महसूस करने लगे। उस दिन उन्हें भोजन भी नहीं मिला था। विभास होकर उन्होंने पुल के लोहे के पाइप को पकड़कर उसके सहारे एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। शिव शरणों के साथ सदा रहना है। चाहे कोई तलवार से घाव दे, कष्ट पहुंचाए, फिर भी उन्हें छोड़ना नहीं है। विजय मेरी है, यह निश्चय करके अंतिम श्वास तक उसके लिए शरीर अर्पित करते हुए श्री रामकृष्ण पुल पर आगे बढ़ रहे थे। तेज वर्षा के कारण वे चलने में असमर्थ हो चुके थे। फिर भी उस अक्षम शरीर को लेकर वे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अभी लगभग 30 फुट पार करना बाकी था। आंखें धुंधली पड़ गई, चक्कर आने लगे और वे पुल पर गिर पड़े। अनजाने में ही उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवहित होने लगी। इतने में दोनों ओर पुल की रखवाली कर रहे पुलिसकर्मी लाठियां लेकर उनकी ओर दौड़े। उन्होंने श्री रामकृष्ण को बलपूर्वक उठाने का प्रयास किया। थोड़ी दूरी पर ले जाते समय एक अन्य पुलिसकर्मी ने श्री रामकृष्ण को लाठी से मारा और कहा, उठो, चलो आगे। श्री रामकृष्ण बोलने का प्रयास कर रहे थे, परंतु आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। गंभीर मानसिक वेदना और शारीरिक निर्बलता के कारण उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। उन्होंने वहां उपस्थित पुलिसकर्मियों की ओर देखते हुए आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर थोड़ा रुकने का संकेत किया। उन्होंने हाथ में लाठी का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, पर लाठी बार बार फिसल रही थी। शरीर में शक्ति के अनुभव से वे घुटनों के बल उठे, फिर धीरे धीरे खड़े हुए। जब उन्होंने पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की तो लाठी की मार से पैरों में तीव्र दर्द हुआ। लगभग 10 मिनट तक वे रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके हाथ से लाठी छूट गई और वे फिर पुल की पटरी पर गिर पड़े। संध्या के 7 बजे का समय था। चारों ओर अंधकार छा गया था। श्री रामकृष्ण ने निकट आए पुलिसकर्मियों से निवेदन किया, आज मैं यहीं ठहरूंगा, अब आगे चलना संभव नहीं है। परंतु उनकी विनती स्वीकार नहीं की गई। पुलिसकर्मी फिर से लाठी उठाने लगे। कोई उपाय न देकर श्री रामकृष्ण रेंगते हुए लगभग 100 फुट आगे बढ़े और सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। उसी समय जोशीमठ की ओर से 4 टैक्सियां पुल पार करने की अनुमति लेकर तेज गति से बद्रीनाथ की दिशा में जा रही थी, क्योंकि बिना अनुमति के उन्हें पार नहीं करने दिया जाता था। उनमें से 2 गाड़ियां आगे निकल चुकी थी। पीछे की 2 गाड़ियां जब उसी मार्ग से गुजर रही थी
तभी जिस स्थान पर श्री रामकृष्ण बैठे थे उसी के समीप एक गाड़ी का टायर फट गया। गुहेश्वर कहते हैं, सुख का अनुभव चाहने वाले बहुत है, परंतु तप के कठोर पत्थर को सहना सबकी बस की बात नहीं। कुछ ही लोग प्रयास करते हैं, पर नशे जैसे सुख ने उन्हें मंद बना दिया। दुर्भाग्यवश उन्होंने स्वयं को ही बुला दिया। जड़ वस्तुओं के मोह में फंसकर वे मृत्यु के अधीन हो गए। जो लोग यह सोचकर प्रयास करते हैं कि उन्होंने परमार्थ को साध लिया है, वे भ्रम में पड़ जाते हैं। जो साधना के लिए निकले वे मृत्यु को प्राप्त हुए, पर जो लोग शरणागत होकर सब कुछ समर्पित कर देते हैं वही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दुनिया की प्रगति के लिए आने वाले बहुत लोग होते हैं, पर तपस्या को सहना सबके लिए संभव नहीं होता। जो प्रयास करते हैं वे सिद्धियों में उलझकर नष्ट हो जाते हैं और फिर स्वयं को भूलकर मृत्यु के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस योगी के भीतर स्थित भगवान ने अपनी सामर्थ्य को सदा उसके अंदर स्थिर कर लिया था। अंतःकरण को पक्वा बनाते हुए उसे अपने जैसा बना लिया था। उसी समय अपने प्रिय पुरुष के लिए भगवान ने टैक्सी गाड़ी को रोक दिया। उधर अचानक टायर फटने की आवाज आई। बाकी की 3 टैक्सियां भी वापस मुड़कर उस गाड़ी के पास आ गई। भीतर बैठे बद्रीनाथ के भक्त उतरकर बाहर आए। देखते ही उनकी दृष्टि पेड़ के नीचे गई। दूर एक साधु ध्यानमग्न बैठे दिखाई दिए। परिवार के सभी सदस्य साधु का दर्शन करने की भावना से पास गए। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। जटाएं शरीर पर फैली हुई थी, पर वस्त्र भीगे हुए और मैले हो चुके थे। शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। सब लोग आश्चर्य से उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करने लगे। तभी श्री रामकृष्ण ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोलने का प्रयास किया, पर शब्द स्पष्ट नहीं निकल पाए। तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति ने गाड़ी से पानी लाकर उनका मुख धोया और उन्हें पानी पिलाया। तब श्री रामकृष्ण का शरीर कुछ संभल गया और उन्होंने घटी सारी घटना बताई। यह सुनकर गुजराती परिवार की आंखों में आंसू भर आए। जब पता चला कि 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो उन्होंने ज्योतिर्मठ में नैवेद्य कराया गया महाप्रसाद को गाड़ी से निकालकर एक एक कौर उनके मुंह में डाला। बाकी सब ने भी मिलकर उस प्रसाद को ग्रहण किया। सबको यह अनुभव हुआ कि आज सचमुच बद्रीनाथ की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। वे बोले, आप जैसे त्यागी पुरुष का मिलना हमारा सच्चा सौभाग्य है। उन्होंने कहा, यदि आपको भूख लगी है तो ये बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थ भी रख लीजिए। और उन्होंने वह सब उनके झोले में रख दिया। फिर बोले, हम बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी का टायर बदल जाए आप हमारे साथ चलिए। आपको जहाँ उतरना हो वहाँ उतार देंगे। और उसी प्रकार गाड़ियाँ तैयार हुई। श्री रामकृष्ण को गाड़ी में बिठाया गया और वे विष्णु प्रयाग के पुल को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ चले।